हाय फ्रेंड्स, आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ शायद ही किसी ने आपको बताया होगा। हौज़ा जो ड्राइवरिंग होता है, इसका ड्राइवम तो हर कोई सेंस कर लेता है। तो हम इस ड्राइवरिंग ख़राब है, हम इसको खोलेंगे और खोलकर दिखाएंगे कि इसमें बिना सेंस किए हम जो डायफॉर्म है वो कैसे रिपेयर करें। मतलब बिना डायफॉर्म सेंस किए हम इसको कैसे रिपेयर करें। फ्रेंड्स, जो डायफॉर्म होता है उसका तो डायफॉर्म लगता ही है, हर कोई जानता है, ज़्यादा कीमत भी नहीं है। फिर भी हमारा ये कोशिश है, अगर आप लोगों का कुछ भी बच जाए पैसा तो वही हमारा मकसद है। क्योंकि हर कोई तो ये सेंस कर लेगा, लेकिन हर कोई कॉइल तो नहीं जलता है, लेकिन फिर भी वो डायफॉर्म सेंस कर देता है। बिना कॉइल जले अगर कोई डायफॉर्म है वो ख़राब हो गया, उसे हम कैसे रिपेयर करें, वही आज आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ। चलिए हम इसको खोल लेते हैं। चलिए खोल लिया। शायद यूनिट में पानी जम गया था। देखिए हम मीटर से चेक कर रहे हैं, ये ख़राब है। अब मीटर का पोर्ट तो दिखा रहा है, लेकिन ये ख़राब है। इसको खोल लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, जो ये जला नहीं होता उसको हम ठीक कर सकते हैं। जो जल जाता है कॉइल, उसको तो हम बना नहीं सकते, उसको तो रिप्लेस करना ही पड़ेगा। फिर भी हम ये जला हुआ नहीं है, हम इसको रिपेयर कर सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, जो दोनों का तार होता है, स्टार्टिंग का वायर और एंडिंग का वायर, स्टार्टिंग का वायर L1 में रहता है और एंडिंग का तार L2 में रहता है। फिर हम तार काट के निकाल लिया, इधर का भी तार निकाल के उधर लगा दिया, मतलब निकाले। वो कॉइल तो जला हुआ नहीं, वो सीधे पॉइंट में कोई टूटा हुआ था। फ्रेंड्स, ऐसे ही अगर वायर निकल कर अगर सोल्डिंग कर दे तो ज़्यादा दिन नहीं टिकेगा, उसको गम से सिप करना पड़ता है, मतलब अच्छी तरह से जो ओरिजिनल में रहता है वैसे ही अब सोल्डरिंग करके गम भी लगाना पड़ता है। देखिए फ्रेंड्स, हमने वो तार L1 का तार L1 में, L2 का तार L2 में लगा दिया, मतलब वो निकल लिया। और उसको हम जो गाम है पहले का उसको हटा के हम सोल्डरिंग कर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, L2 तो पहले था इधर L1 और उधर L2, और इस बार हमने जो वन टर्न हमने निकाला, इसीलिए हम उल्टा लगाएंगे। एक्चुअली क्या होता है, L1 स्टार्टिंग वाइंडिंग होता है और L2 एंडिंग वाइंडिंग होता है। मतलब स्टार्टिंग का जो है वो पॉजिटिव होता है और एंडिंग का जो है वो नेगेटिव होता है। वही भाई लोग कोई गलती कर लेते हैं, स्टार्टिंग और एंडिंग का जो इसमें पॉजिटिव नेगेटिव कैसे ढूंढे, तो L1 और L2 लिखा रहता है। देखिए फ्रेंड्स, हमने ये सोल्डरिंग और जो गम है उससे निकाल लिया। फ्रेंड्स, ये थोड़ा केयरफुली करना पड़ेगा, लेकिन मुश्किल नहीं है, वो आसान है। अगर आपका कोई डायफॉर्म कोई प्रोग्राम में ख़राब हो जाता तो आपके पास टाइम भी नहीं है अगर डायफॉर्म लाने की, तो अब इस सिचुएशन में आप इसे रिपेयर कर सकते हैं।
फ्रेंड्स हमने वो गम केयरफुली हटाना पड़ेगा, उसके बाद हम सोल्डरिंग कर लेंगे। फ्रेंड्स एक बात याद रखना कि L1 जो लिखा रहता है और L2 लिखा रहता है, उसमें लिखा रहने की कोई मतलब नहीं, लेकिन हम जो स्टार्टिंग कॉइल का जो स्टार्टिंग वाइंडिंग है और एंडिंग वाइंडिंग है वहीं पर हमने मतलब याद रखना है कि स्टार्टिंग एंडिंग जो सही जगह लगे। अगर स्टार्टिंग जहाँ भी लगाए अब उसके पॉजिटिव मानकर से लिए और एंडिंग नेगेटिव मानकर से लिए। अब L1 में लगाए तो L2 में लगाए उसका कोई मतलब नहीं है, लेकिन मतलब है जो स्टार्टिंग पॉइंट है उसको हम पॉजिटिव में कनेक्शन करेंगे और एंडिंग पॉइंट को हम नेगेटिव में कनेक्शन करेंगे। फ्रेंड्स हमने वो सोल्डरिंग कर लिया। फ्रेंड्स वो ज़्यादा टाइम का वीडियो भी नहीं है, आप पूरा देख लीजिएगा तो भी आपको समझ में आ जाएगा और आप भी खुद रिपेयर कर सकते हैं बिना चेंज किए। करीबन आपको भी करने में करीबन 10 मिनट लगेंगे। देखिए हमने सोल्डरिंग तो कर लिया, उसके बाद हम दोनों जो गम है वो मिक्स करके हम लगाएंगे। हमारे पास एक पुराना गम था वही हमने यूज़ किया। ठीक है, दोनों का समान तरीके से मिक्स करेंगे। फ्रेंड्स वो जो गम है वो ज़्यादा नहीं लगाना चाहिए, थोड़ा थोड़ा, जो अगर वायर को मजबूत मतलब चिपका कर रहे। लेकिन पहले भी कंपनी भी दे रखा था, लेकिन उसको हमने तो हटा दिया और वायर नया कनेक्शन किया कि हम इसको गम लगा देंगे। फ्रेंड्स ये बहुत ही आसान तरीका है, आप भी कर सकते हैं। हमने लगा दिया, इसको साइड कर देते हैं। फ्रेंड्स चलो ये इसको 10-15 मिनट तक तो सुखाने देना पड़ेगा। उसके बाद हम वो जो जिसमें लगाएंगे उसका यूनिट का उसको साफ़ कर लेंगे। अगर धूल मिट्टी अगर रहेगा तो साउंड में क्रैक्स आएगा, इसलिए हम उसको अच्छी तरह से साफ़ कर लेंगे, उसके बाद लगाएंगे। हमने साफ़ कर लिया, उसके बाद हम लगाएंगे। हमने वो देख रखा है क्या L1 और L2 कहाँ लगा है, आप भी देख कर लगाइए। ये L1 और इसमें देखिए वो तार मुझे बाहर से लगा हुआ है, वो एंडिंग तार है। L1 में हमने एंडिंग लगाया, L2 में स्टार्टिंग लगा दिया। अगर किसी बार गलती हो जाए, उल्टा भी हो जाए, तो उससे कोई साउंड का फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन सही तरीक़ा से लगाने से अब बेहतर है। फ्रेंड्स जो ये LT40XT का है यूनिट, इसमें आवाज़ बहुत अच्छा है। पहले जो जनरल यूनिट था बिना ट्रांसफार्मर वाले, उससे तो ये बेहतर ही है, क्योंकि अगर इसको हम 1 किलोमीटर या 2 किलोमीटर दूर में ही लगाए तो उसका साउंड का कोई थोड़ा भी कम नहीं होगा, क्योंकि इसमें ट्रांसफार्मर लगा रहता है, उसमें हम 100 वोल्ट में कनेक्शन कर देते हैं। देखिए हमने सेकी की क्या नहीं, देखो ये सही है, ये 14 ओम्स दिखा रहा है, लेकिन वो कॉइल जो होता है वो 16 ओम का होता है, लेकिन एक्चुअल हम 60 ओम नहीं मिलता।
और देखिए हमने पहले से देखा है, इसीलिए बिना देखे तार लगा दिया। देखिए इसका एलटी का जो ट्रांसफार्मर होता है वो और कैपेसिटर और जो पीछे वाला स्विच है उसे हम 5 वाट, 10 वाट, 20 वाट, 40 वाट ऐसे सिलेक्ट कर सकते हैं। देखिए कॉमन तार एक ही है, मतलब इनपुट एक ही है। देखिए 10 वाट और 20 वाट, 40 वाट और 5 वाट। हम इसे कॉइल को कितना वाट सप्लाई देंगे उसके हिसाब से हम पीछे जो स्विच है उसे हम सेंस कर सकते हैं इस यूनिट में। वही यूनिट का एक खासियत है। और उसका अगर हम 20 में लगाए तो हम 40 वाट एम्पलीफायर में 2 लगा पाएंगे। अगर 40 वाट में लगा दे तो एक ही लगा पाएंगे। ऐसे हम 2 भी यूनिट चला सकते हैं एक छोटा सा एम्पलीफायर में और 4 भी चला सकते हैं। कि हमको तो ये फिटिंग हो गया, अब टेस्ट करने की बारी है। देखिए हम ये टेस्ट करेंगे। हमने फिटिंग कर लिया। देखिए इनपुट हमारा तो ये छोटा सा एम्पलीफायर था हमारे पास, उसमें लगा दिया। ठीक है, देखिए वो पीछे हमने कहाँ लगाया। ये पीछे जो कॉमन और 100 वोल्ट हमारे एम्पलीफायर कोई एम्पलीफायर में 70 वोल्ट भी रहता है, लेकिन इस एम्पलीफायर में कॉमन और 100 वोल्ट ही रहता है इसमें। हाँ, इसीलिए हम कॉमन और 100 वोल्ट में लगाएंगे। ये स्पीकर पॉइंट हो, जो स्पीकर नहीं है हमारे पास, तो हम यूनिट लगाएंगे और माइक्रोफोन लगा के टेस्ट करेंगे। देखिए अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक, शेयर, कमेंट जरूर कीजिएगा। सब्सक्राइब भी कर लेना, क्योंकि अगर अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। जय हिंद।